सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का गणित विषय का हर एक चैप्टर का यहां पे लगातार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं और 4 चैप्टर शुरू के जो हैं वो 4 क्लासेस में मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं। ये क्लास है आपकी 5वीं क्लास प्रैक्टिस सेट में और यहाँ पे आपका जो 5वां चैप्टर है आपके सिलेबस में, इसमें 2 आकृतियां आपको पढ़नी थी, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु। बेलन और शंकु के बारे में आपको पढ़ना था। ठीक, तो बेलन आकृति आप समझते हैं, आपके घरों में जो सिलेंडर होता है गैस वाला वो बेलन के आकार का होता है, या ये पेन भी जो आपका है ये किस आकार का है, बेलन के आकार का है। और शंकु आप समझते हैं जो कोन वाली आइसक्रीम होती है आपकी, जो जोकर की टोपी होती है, ये सब क्या है, कोन, लंबवृत्तीय कोन के एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो इन्हीं पे आधारित प्रश्न, इनमें देखिए आकृतियों को समझने के लिए आपको इनमें जानना होता है क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगा और प्रैक्टिस यहाँ पे कराते हुए चलूंगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में वो भी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके से हमने सभी सब्जेक्ट्स आपके 4th सेमेस्टर के पढ़ाए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। इससे पहले क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ का लिंक, मैथ के सामने वाला लिंक क्लिक करेंगे, वो मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे आपका बेलन से रिलेटेड आ रहा है। देखिए पहला प्रश्न है, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब बेलन आप सभी लोग जानते हैं। देखिए बेलन कैसे बनता है, जैसे ये आपकी किताब है, अब इसको मैंने इस तरीके से मोड़ दिया, इसके दोनों सिरों को इस तरीके से मिला दिया और ये जो है ये खोखला बेलन है, लेकिन आप समझिए कि ये भरा हुआ बेलन है इस तरीके से। अब ये जो आपका किताब है, ये जैसे मोड़ के मैंने बनाया, तो ये जो पूरा सरफेस एरिया है, ठीक, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक वक्र में, एक मुड़ी हुई चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसी जो मुड़ा हुआ क्षेत्र जो है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसी को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और बेलन में क्या होता है, बेलन में ऊपर भी वृत्त होता है जो ये आप देख पा रहे हैं, और नीचे भी वृत्त होता है। तो इन दोनों वृत्तों का अगर क्षेत्रफल ना जोड़ा जाए तो ये जितना एरिया आपको दिख रहा है, जिसको मैंने इस तरीके से मोड़ा, जब ये बेलन बना, तो ये जो एरिया है, ये जो मुड़ा हुआ एरिया है पूरा, इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये बराबर इसी के आएगा, ये बराबर इसी के आता है। इसका अगर हम आयत की तरह क्षेत्रफल निकालें, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें, तो इसी के बराबर आता है। ठीक, तो इस तरीके से, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है बेलन में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास बोर्ड में भी आपका ऑप्शन है बेलन का, तो यहाँ पे हम बेलन बना लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपके लिए यहाँ पे बेलन बन के तैयार है। और इस बेलन में देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, ये आपका क्या है, ये ऊपर वाला वृत्त है आधार, ये नीचे वाला है। ठीक, और ये कर्व एरिया है, तो यही कर्व एरिया का क्षेत्रफल जो है हम निकालते हैं इसमें। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे चीजों को यहाँ पे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब कोई भी बेलन हो यहाँ पे, तो बेलन में 2 चीजें बस आपको ध्यान रखना होता है। ये आधार का त्रिज्या r होता है और इसकी जो लंबवत ऊंचाई होती है, मतलब ऊपर वाले वृत्त का केंद्र और नीचे वाले वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी, ये ऊंचाई h होती है। तो इसको हम लोग जब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो ये कितना आता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, इसका आधार का जो वृत्त है, इसकी अगर परिधि की बात की जाए, आधार
जो है आधार में वृत्त है, तो वृत्त का परिधि अगर r त्रिज्या है तो 2 पाई r होता है और ऊंचाई h है तो इसी 2 पाई r में गुणा कर देते हैं ऊंचाई h से, तो हमको मिल जाता है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से लिख सकते हैं जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है वह कितना हो जाता है, 2 पाई r इंटू एच। तो यही हो जाता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, ये वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई। ठीक, तो अब आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ फिगर से मैंने आपको बता दिया, तो ये चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। ठीक, तो आपको पहले ये जो आपका स्ट्रक्चर है एक तरीके से, ठीक, जो आपकी आकृति है, इसको जितने अच्छे से आप समझे रहेंगे उतने अच्छे से आपको फॉर्मूला याद रहेगा और उतने ही अच्छे से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आप समझ गए। अब इसके बाद समझते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब देखिए आपने पिछले में देखा क्या, बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर संपूर्ण की बात कर रहा है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात यहां पे कर दे तो क्या होगा, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर दे तो आपका ये तो हमने देखा ही था पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाता है। अब ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल है इसका और नीचे वाले का, इस दोनों का जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, वह हमने पिछला जो कर्व देखा, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा, वो कितना देखा, 2 पाई r इंटू एच, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई आप कॉमन, 2 पाई और r भी कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ पे बचेगा r। तो 2 पाई r इंटू h प्लस r, 2 पाई r इंटू h प्लस r, ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखिएगा, आपसे जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा बेलन में, तो दो तरीके के क्षेत्रफल होंगे, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और एक संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो दोनों प्रश्नों में आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप आकृति भी समझ पा रहे हैं और इसमें क्या पूछता है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे आपका प्रश्न बनेगा। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आपसे क्या पूछता है, आयतन पूछता है। अब जो लंबवृत्तीय बेलन है आपका, अभी तक तो आपने क्या किया, अभी तक आपने इसका क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल आपको पता है कि 2D आकृति का निकलता है और आयतन क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसमें केवल लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन जब हम आयतन की बात करते हैं तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब आयतन निकालने हम चले हैं अब, तो आयतन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका देखिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार कितना है, आधार है एक वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और इंटू ऊंचाई h कर दीजिए, यही आपको आयतन दे देता है। जो बेलन का आयतन होता है वह कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऑप्शन बी में दिया गया है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये है आपका फॉर्मूला हो जाता है बेलन के आयतन का। ठीक, तो यहाँ पे दो ही चीजें थी, बेलन में दो चीजें निकलती हैं, एक क्षेत्रफल एक आयतन। क्षेत्रफल में दो चीजें निकलती हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन में तो ये सीधे आपका आयतन इसका पूरा पूरा निकलता है। ठीक, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेसिक हैं, इन्हीं पे आपका प्रश्न बनता है। ठीक, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यही फॉर्मूला आपको बेलन में लगाना रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का
सूत्र है। अब जैसे आपने क्या किया, बेलन में आपने देखा कि वक्र पृष्ठ होता है जो आपका घुमावदार एरिया होता है, वैसे ही आपका यहाँ पे शंकु में भी क्या होता है, शंकु में भी आपका ये जो एरिया होता है घुमावदार, इसको क्या बोलते हैं, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि आधार में एक ही वृत्त है शंकु में, और बेलन में क्या होता है, ऊंचाई पे भी वृत्त होता है, मतलब दोनों तरफ वृत्त होते हैं। तो इसमें जब संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो ये नीचे वाले का बस आधार जुड़ जाएगा। तो अब जहां आपको संपूर्ण नहीं नजर आ रहा है, केवल वक्र पृष्ठीय लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो कर्व वाला एरिया है, ठीक है, इस तरीके से इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है वह होता है पाई आर एल। ठीक, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखा है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा पाई आर एल। यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया है पाई आर एल, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे समझ लीजिए आपका क्या क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये जो आधार में आपको वृत्त दिख रहा है, इसका त्रिज्या r लिखेंगे, और ये जो लंबवत ऊंचाई है जो शीर्ष से लेकर के वर्टेक्स से लेकर के इस वृत्त के केंद्र तक आ रही है, इसको ऊंचाई h बोलते हैं, इसको लंबवत ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे होती है, 90 डिग्री आती है, इसीलिए इसको लंबवत बोलते हैं। और शीर्ष से यहाँ वृत्त के परिधि पे समझ लीजिए एकदम किनारे पे जो रेखा आती है, इसको भी ऊंचाई बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, और एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो तीन टर्म हो गए इसमें, त्रिज्या हो गई, लंबवत ऊंचाई हो गई और तिरछी ऊंचाई हो गई। ये तीन चीजें आप इसमें ध्यान रखिएगा। बेलन में दो ही चीजें थी, त्रिज्या और ऊंचाई, और यहाँ शंकु में क्या हो गया, शंकु में आप देख पा रहे हैं कि ये एक तिरछी ऊंचाई हो गई, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर एक बिंदु है बस, जबकि बेलन में क्या था, पूरा पूरा वृत्त था। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब इसके बाद इसका अगर संपूर्ण, यहीं पे संपूर्ण की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब संपूर्ण का यहाँ पे अलग से प्रश्न मैंने नहीं रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। ये तो कर्व वाला एरिया रहेगा ही, संपूर्ण मतलब पूरा जितना इसका क्षेत्रफल है, तो पाई आर एल प्लस आधार का पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, एल प्लस आर, तो ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो इस तरीके से अब एक फॉर्मूला और है आपका इसमें आयतन का, और आपका जो है फॉर्मूला शंकु का कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। तो आयतन का सूत्र याद रखना बहुत ही आसान है। शंकु में अगर आपको बेलन का आयतन याद है तो उसका 1/3 ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। बेलन का आयतन पता है आपको कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसी का 1/3 कर दीजिए, 1/3 से गुणा कर दीजिए, तो यही हो जाता है शंकु का आयतन। ठीक, तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये हो जाता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये बेलन के सभी सूत्र हो गए और शंकु के सभी सूत्र यहाँ पे हो गए। अब हम प्रश्नों को, हमने आकृति को समझ लिया और सूत्र को समझ लिया। आकृति समझ लिया आपने, और क्या क्या चीजें निकलती हैं, क्षेत्रफल और आयतन निकलता है। क्षेत्रफल मतलब कि उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक, उसको कहां कहां टच किया जा सकता है, और आयतन एक तरीके से समझिए कि वो कितना जगह घेर रहा है स्पेस में, ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद इस पे आधारित प्रश्न हम करेंगे, बहुत ही आसान लगेगा आपको चीजें। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे आ ही गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब आपको इसका
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये आपका छठवां प्रश्न में आ गया, ठीक, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस एच। अब देखिए पहले ऑप्शन में आप देखिए पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत है आपका, और ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ तक आप दोनों आकृतियों को समझ गए हैं, जो दोनों आकृतियां आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी, उनपे सभी फॉर्मूले को समझ गए हैं, उनके सभी फॉर्मूले को कि क्या आपसे पूछा जाता है, क्या निकालना रहता है और क्या फॉर्मूला लगता है। अब हम यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या 7 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास जो है वह 12 सेमी है, ऊंचाई 7 सेमी है, तो इसका आयतन बताइए। अब यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन की बात कर रहा है, तो तुरंत ही आपके दिमाग में बेलन जो है आ जाना चाहिए, और इस बेलन के बारे में यहाँ पे क्या क्या बताया गया है ये आपके दिमाग में तुरंत जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। व्यास बताया है 12 सेमी, मतलब कि इस बेलन के आधार का जो व्यास है वह यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा डायमीटर ये कितना दिया गया है, 12 सेमी दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका 2r व्यास दिया गया है, यानी कि 2r दिया गया है, जो कि कितना है 12 सेमी है, तो r कितना हो जाएगा 6 सेमी। तो यहां से आपका त्रिज्या कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, इसको आप लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। और यहाँ पे ऊंचाई आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहां से केंद्र से और इस केंद्र की दूरी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, इसका आयतन बताइए। तो अब बेलन का आयतन आपको पता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाइए। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, और आर है हमारा कितना 6, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, और एच कितना है 7 है। अब देखिए यहाँ पे 22/7 है, 7 हर में है और यहाँ अंश में गुणे में है, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 गुणे 6, फिर 6 का गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 6 6 और 1 7, 792 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इकाई को भी समझ लीजिए, क्यूब क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए r जो है आपका सेंटीमीटर में है और r का 2 बार गुणा हो रहा है, तो 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर हो रहा है, और ऊंचाई 7, तो एक बार और सेंटीमीटर का गुणा हो रहा है, तो 3 बार सेंटीमीटर का गुणा अगर हो तो उसको सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिखते हैं। और ये इकाई लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर यहीं पे मीटर में दिया रहता, सेंटीमीटर की जगह सब मीटर में दिया रहता, तो यहाँ पे मीटर क्यूब आता या घन मीटर लिखते उसको, ठीक। तो इस तरीके से इकाई भी आप समझ गए, और ये उत्तर आपका कितना हो गया 792 घन सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो संख्या 8 है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 198 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से आपके सामने एक बेलन बोल दिया, तो बेलन तुरंत ही आपके दिमाग में यहाँ पे बन जाना चाहिए। और इस बेलन के बारे में क्या बता दिया है आपको, इस बेलन के बारे में बताया है कि उसकी ऊंचाई जो है वह कितनी है, इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक, 10.5 सेंटीमीटर है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर संपूर्ण नहीं लिखा है तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पे लिखा है क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लीजिए,
ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कितना होता है, इसका परिधि गुणे ऊंचाई 2 पाई r इंटू एच ये होता है। और इसका मान दिया गया है 198, तो 198 इसकी जगह लिख दीजिए। और यहाँ पे ऊंचाई आपको दी गई है, देखिए अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या आपको निकालना है आधार का, और ऊंचाई आपको दिया गया है 10.5। अब 10.5 को आप चाहे लिख दीजिए यहीं पे 21/2, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 2। ठीक, तो 10.5 हमारा कितना हो गया, 21/2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा और 7 से ये 21 3 बार में कट जाएगा। अब ये हो गया 198 बराबर 198 बराबर, अब देखिए क्या बचा है, 22 गुणे 3 और गुणे r, तो 3 का गुणा कर देंगे 22 में, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 r, 66 गुणे r हो गया। और r बराबर अगर लिखना चाहिए इसे, तो r बराबर हो जाएगा 198/66। अब 66 से देखिए काटेंगे तो 66, 60 तिया 180 होता है और 6 त्रिक 18, तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो r का जो मान आ जाएगा यहाँ पे वह कितना आ जाएगा, r का मान आ गया 3, और सब कुछ सेंटीमीटर में है तो r का मान सेंटीमीटर में आ जाएगा। r का मान हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से r की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जो आधार का त्रिज्या हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 9 है, समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात है। अब बोल रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु और बेलन के आयतन में क्या अनुपात है। अब समझिए यहाँ पे कि आपसे को एक शंकु और एक बेलन यहाँ पे बनाना है। एक हमारा ये बेलन बन गया और एक शंकु यहाँ पे, बस। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि समान त्रिज्या और समान आधार वाले, ठीक, समान त्रिज्या, तो बिल्कुल इसके बराबर इस तरीके से बना लीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब प्रश्न देखिएगा, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे जो इसका ऊंचाई है शंकु का h और जो इसका त्रिज्या है r, वही इसका बेलन का ऊंचाई h है और इसका त्रिज्या r। यही आपसे बोला है। जब बोल दिया समान तो मतलब कि बराबर, बराबर ऊंचाई और बराबर त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में अनुपात है। अब यहीं से अगर हम लोग शंकु का आयतन लिखें, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 और पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक, ये हो जाएगा शंकु का आयतन। और बेलन का आयतन अगर लिखें, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक, तो ये शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h और बेलन का आयतन हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा दोनों के आयतनों का अनुपात लिख लीजिए, दोनों के आयतनों का अनुपात। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे, जैसे शंकु का पूछ रहा है बेलन से, तो ऊपर शंकु का आयतन लिखेंगे, नीचे बेलन का। ऊपर शंकु का आयतन कितना है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच और इनटू बटे में है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। तो अब देखिए अंश में है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच और हर में है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पूरा आपस में दोनों कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच। यहां बच जाएगा 1/3, जिसको लिख सकते हैं क्या, 1:3। यानी कि अगर शंकु का आयतन 1 होगा तो बेलन का 3 होगा, अगर शंकु का 2 होगा तो बेलन का 6 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमेशा बेलन का आयतन जो होगा वह 3 गुना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने निकाल लिया कि समान ऊंचाई और समान आधार त्रिज्या वाले शंकु और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो इस तरीके से सूत्र पे ही समझ लीजिए पूरा आपका ये सॉल्व हो गया, लेकिन प्रश्न को आपको समझना सबसे जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे से आप प्रश्न को समझ पाए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका यहाँ पे अब बन रहा है। कैसे कि आपको देखिए ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। यहाँ पे अगर देखिए बोला कि शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वह कितनी है, ये शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई अगर लिखा है केवल तो इसका मतलब होता है लंबवत ऊंचाई 12 दिया गया है और आपसे तिर्यक ऊंचाई L पूछ रहा है। अब आपको पता है कि ये लंबवत ऊंचाई होती है, ये 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहीं पे अगर इसको O, इसको A, इसको B नाम दें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम त्रिभुज देखें OAB तो यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लग सकता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है और ऐसे अलग से भी हम ये सूत्र जानते ही जानते हैं प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण हमारा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, तो कर्ण का वर्ग L स्क्वायर और लंब हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर और आधार हमारा 3.5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर बराबर 144, 12 का स्क्वायर धन 3.5 का स्क्वायर। तो इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, तो 7/2 का करेंगे 7 का स्क्वायर 49/4, ये आ जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे L का स्क्वायर, यहाँ पे हमको तिरछी ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ पे हर समान कर लीजिए, चाहे तो हर समान करेंगे आप तो 4 का गुणा होगा, 4 चौक 16 और फिर इसके बाद 4 चौक 16, 1 17, हासिल लगा 1, 4 1 9 4, 1 5 और धन 49 बटे में है 4। और L बराबर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, बटे में है 4। 4 को 4 ना लिख करके 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, बटे 2 का स्क्वायर हो गया 4। 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने 4 को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 49 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। और 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो 25/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी L का मान आ जाएगा 25/2 यानी कि 12.5 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये भी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से जो तिरछी ऊंचाई आ जाएगी यह आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। यही आपको यहाँ पे निकालना था कि तिरछी ऊंचाई क्या होगी। ठीक, तो हमने निकाल दिया, यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरीके से आपको क्वेश्चन के बीच में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, कहीं पे आपको ऐसा हो सकता है कि आपको
वक्र पृष्ठ निकालना हो और आपको दिया हो ये त्रिज्या और लंबवत ऊंचाई, तो एल निकालने के लिए आप सीधे एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। देखिए, कर्ण का वर्ग यानी कि एल का स्क्वायर और प्लस लंब का वर्ग यानी कि आप एच का स्क्वायर और प्लस आधार का वर्ग एच का आर का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से ये एल का स्क्वायर बराबर हो गया आपका एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एल अगर आपको निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला एक फॉर्मूले की तरह भी आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको वक्र पृष्ठ निकालने को बोल दिया तो पाई आर एल होता है, उसमें एल का इस्तेमाल आता है, और एल अगर नहीं दिया है, आर और एच दिया है, तो इस फॉर्मूले से आप एल निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने ये समझ लीजिए कि लॉन्ग मेथड समझाने के लिए मैंने आपको कर दिया, और ये शॉर्ट मेथड में अब आप समझ गए हैं तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 11। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी और शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे आ गया ये प्रश्न। यहाँ पे हमको पता है कि तिरछी ऊंचाई एल का स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, एच के स्क्वायर और आर के स्क्वायर के। तो एल का स्क्वायर यानी कि तिरछी ऊंचाई है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ऊंचाई एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। आर निकालना है तो ये हो जाएगा 25 और ये 9 प्लस आर का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 9 को इधर भेज दीजिए, 25 में से घट जाएगा 9, और आर स्क्वायर बराबर हो गया 16, और आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 यानी कि 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुरंत सॉल्व हो गया, हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आप किसी भी प्रश्न में इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने शंकु में एक चीज और सीखी कि आपको अगर तिरछी ऊंचाई नहीं दिया है, या देखिए 3 ही चीज होती हैं शंकु में, तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या। तो कोई 2 दिया रहेगा, एक अगर नहीं दिया है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। तीनों में ये संबंध होता है, आपको पता चल गया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है। चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए यदि BO बराबर 15 सेंटीमीटर और OB 8 सेंटीमीटर हो। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र में एक शंकु दिख रहा है, और इस शंकु का हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हमको निकालना है, और हमको क्या दिया गया है, VO दिया गया है यानी कि ऊंचाई H दिया गया है कितना, 15, और OB क्या है हमारा, त्रिज्या R, ये कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको H और R दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। और वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई इंटू आर इंटू एल, एल का मान हमको यहाँ पे पता ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल का स्क्वायर हो जाएगा एच का स्क्वायर, एच हमारा है 15 का स्क्वायर और आर 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, और ये 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर बराबर जोड़ लीजिए तो 289, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे एल बराबर कितना आ जाएगा, 17। अब यहाँ से एल का मान हमको 17 मिल गया, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर, एल की जगह अब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो 22/7, और आर है 8 और एल है हमारा 17। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना तो आर जो है कट रहा है, और ना ही हमारा एल जो है इस 7 से कट रहा है। तो इसको हम पाई में ही रख देते हैं वैल्यू, ऐसा क्यों ना करें कि पाई को पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, तो पाई और आर है हमारा 8 और एल है हमारा कितना, 17। तो अब ये हो जाएगा 8 7
56 और हाथ से लगा 5 और 8 नम 8 और 5 13 136 पाई। तो ये हो जाएगा वक्रपृष्ठ 136 पाई। और वक्रपृष्ठ आपको पता है कि क्षेत्रफल होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये आपका उत्तर आ गया 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी त्रिज्या 2 सेमी है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन की बात हो रही है, तो एक लंबवृत्तीय बेलन यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा लंबवृत्तीय बेलन। अब यहाँ पे इस लंबवृत्तीय बेलन में क्या बोल रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हमको कितना दिया गया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बताया गया है, यदि इसकी त्रिज्या 2 सेमी हो तो इस बेलन की त्रिज्या यहाँ पे दिखा दीजिए कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। आर का मान हमको पता चल गया कितना है 2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई h आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ऊंचाई h हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई r इंटू h और प्लस 2 इंटू पाई r स्क्वायर। एक तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल का, ठीक है। ये होता है आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये दोनों आधार में जो बेलन है उनका क्षेत्रफल, और ये बराबर है आपका 400 के। और अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमको पता है वो वैल्यूज, अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 2 पाई r और ब्रैकेट में आपका h प्लस r आ जाता है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ऐसे लिख लीजिए आप। तो ये हो गया 2 इंटू पाई को बस पाई रहने दीजिए, बाद में उसको देख लेंगे वैल्यू रखना है कि नहीं। और h का मान हमको निकालना है 2 पाई r का मान कितना हमको दिया गया है यहाँ पे 2 पाई r का मान है हमारा 2 और इंटू h और फिर 2 इंटू पाई इंटू r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर ये कितना है 400 के। अब इसके बाद देखिए 2 दूनी 4 पाई इंटू h और प्लस ये कितना होगा 2 गुणे 4 यानी कि 8 पाई बराबर 400 के हैं। और यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें 4 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ h प्लस 2 बचेगा, ठीक है। और इसको बराबर 400 के और 400 पाई उधर अगर भेज दें तो h प्लस 2 बराबर मिल जाएगा 400 बटे 4 पाई। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 बटे 7, 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं h प्लस 2 बराबर 400 में गुणा हो जाएगा 7 का, ठीक है। हर के हर का गुणा होता है अंश में, और यहाँ 4 गुणे 22 बचेगा। अब देखिए ये h प्लस 2 बराबर हो गया 400 गुणे 7 बटे 4 गुणे 22। 4 से 400 को काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा और h प्लस 2 बराबर हो जाएगा कितना 700 बटे 22, ठीक। और h बराबर लिख सकते हैं 700 बटे 22 माइनस 2 और हर समान कर लीजिए तो हो जाएगा 700 माइनस 44 बटे 2। 44 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 656 बटे
22 और इसको अगर हम लोग 11 से काटना चाहें तो देखिए क्या कट सकता है। तो यहाँ पे नहीं कटेगा, पहले 2 से ही काट लेते हैं। तो ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 और यहाँ पे 8, 328 बटे 11। अब इसके बाद देखिए 11 से अगर काट देते हैं यहाँ पे तो 11 दूनी 22, 3 बार नहीं जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, 10 बच जाएगा, 108 और 11 से फिर जो है देखिए 11 9 99 हो जाएगा और 110 होता तो पूरा पूरा चला जाता 10 बार, लेकिन यहाँ पे कितना बचा था आपका, यहाँ पे हमारा बचा था 108। तो ये जाएगा कितना, 9 बार और फिर दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे बच कितना जाएगा, 9 9 बचा तो 90 हो जाएगा और 90 तो 8 बार जाएगा, 0.8 और फिर 2 बचेगा, 1 बार जाएगा तो 29.81 और ये ऊंचाई है तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में, 29.81 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऊंचाई का जो मान आ गया वह 29.81 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से दशमलव में भी आप मान निकाल सकते हैं, जैसा भी मान निकाल यहाँ पे आए वैसा आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे एग्जैक्ट एक पूर्ण संख्या ही आए। ठीक है, अगर हमने देखा कि पाई का मान अगर हम नहीं रखते हैं तो भी वो हम ट्राई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनती, तो इस तरीके से हमने पाई का मान रख दिया। ठीक है, तो कहीं आप देखिएगा कि पाई का मान रख के वैल्यू पूरा पूरा कट भी सकता है, कहीं केवल पाई रखेंगे तो भी अच्छे से आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये एग्जैक्ट उत्तर है आपका। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 14। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी हो। तो यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु की बात की जा रही है और इस शंकु के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, शंकु के बारे में उसका हमको त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दिया। ठीक, इस शंकु का त्रिज्या हमको दे दिया 3 सेमी और ऊंचाई कितना है, 14 सेमी। तो ये ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन बहुत ही आसान है, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, बेलन के आयतन का 1/3, तो 1/3 से गुणा कर दिया। बेलन का आयतन आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वैल्यूज पुट कर लीजिए, 1/3 और पाई को अभी ऐसे रख देते हैं और हाँ 14 है तो कट जाएगा आराम से, तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 और आर है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 और ऊंचाई h 14 है तो 7 से काट दिया, 14 को 2 बार में कट गया, 3 से 3 कट गया और यहाँ पे बचा क्या, 22 गुणे 3 दूनी 6 और फिर 6 का गुणा कर दिया, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगा 1, फिर 6 दूनी 12 1 13 और सेंटीमीटर क्यूब ये मान आ जाएगा, या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो आयतन कितना आ गया, 132 घन सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान था ये। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है। यहाँ पे एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु है और इस शंकु के विषय में आपको क्या बताया है, शंकु के विषय में यहाँ पे बताया है कि ऊंचाई 10 सेमी है और त्रिज्या 6 है। तो ऊंचाई 10 रख लीजिए और ये त्रिज्या 6 सेमी हो गया और ऊंचाई है इसकी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको त्रिज्या और ऊंचाई ये h जो है नहीं दिया है, आपको तिर्यक ऊंचाई l दिया है। ठीक है, तो आपको ये वाली ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, शीर्ष से जो यहाँ आके मिल रहा है l आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और आपको आयतन, आपसे शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है,
आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका आयतन होता है। तो यहाँ पे अब आप समझिए कि आपको क्या चाहिए, आपको आर और एच चाहिए और यहाँ पे एच आपको नहीं पता है। ठीक, तो एच हम पहले निकाल लेते हैं। हमको पता है कि एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब एल कितना है, 10 का स्क्वायर, ये हो गया आपका एच, एच का स्क्वायर एच नहीं पता है, आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये इधर जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो एच का स्क्वायर बराबर हो गया 100 माइनस 36 64, और ये एच बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये एच आपका हो गया 8 और ये 6, तब ये 10 हो गया। अब इसके बाद देखिए आयतन निकालिए, तो आयतन का मान हो जाएगा 1/3 पाई, पाई का मान यहाँ पे आप देखिए तो कोई जो है कटने वाला नहीं है, तो पाई को भी पाई ही रख देते हैं। आर है हमारा 6, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और एच जो है हमारा 8 है। ठीक, 3 से 6 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा, और ये आयतन बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, पाई को ऐसे रख दीजिए, ये 12 गुणे 8, और ये 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, और 96 पाई, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 96 पाई घन सेंटीमीटर ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप सभी प्रश्न करने में सक्षम हैं जो आपके बेलन और शंकु से बन सकता है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लास पूरा समझ में आया होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा, अपने विचार आप लोग जरूर बताया करिए, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी तक यह क्लास पहुंचे। ठीक है, इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि और लोगों तक भी और साथियों तक भी यह क्लास पहुंच जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्लास और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। और अगर आप चाहते हैं सीरियसली पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाई करना अपने 4th सेमेस्टर की, तो यहाँ पे आपको हमारा ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। और कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको सोल्यूशन चाहिए जो पूरा मैंने सॉल्व कराया है, तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो आपके मन में। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, और ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको अस्तित्व एकेडमी पे हमारा ऐप है। ठीक, ये लोगो आप देख पा रहे हैं, ये आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आप जो है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। तो उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही बने रहिए, तैयारी को अपने बूस्ट करते रहिए। चाहे जैसे आपको तैयारी बस अच्छी बनानी है, और अच्छी बनाने के लिए अस्तित्व एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।